हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन प्री नर्चर एंड करियर फाउंडेशन। आज आपका एनएमटीसी एग्जाम रहा एंड उम्मीद करते हैं ये एग्जाम आपका बहुत अच्छा रहा होगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनएमटीसी प्रीलिम्स जूनियर सेगमेंट के पेपर और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। इसके पहले वाले वीडियोस में आपने डिस्कस किया फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 15 क्या क्वेश्चन रहे, कैसे क्वेश्चन रहे, क्या सॉल्यूशन रहा, और इस वीडियो में हम बात करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस के बारे में और हम यहाँ स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16। सो लेट्स मूव विद द क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन 16। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 था वो ये था, when x raised to the power 10 plus 1 is divided by x square plus 1, then we get ax8 plus bx7 plus cx6 plus dx5 plus ex4 plus fx3 plus gx square plus hx plus k एज ए क्वेश्चन। मतलब आपको एक डिविडेंड पता था और एक डिवाइजर था और उससे मिलने वाला क्वेश्चन भी दिया था। तो क्वेश्चन बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम पर बेस्ड है। देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन a raised to the power 2024, इस तरह का एक एक्सप्रेशन हमें दे रखा है और इसके अंदर हमारे बहुत सारे से अननोन वेरिएबल अननोन्स हैं a b c, और इन अननोन्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसके बाद हम कंप्लीट सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली अप्रोच जो है वो लॉन्ग डिवीजन वाली है। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो इसके सॉल्यूशन में आप बेसिक जो फंडामेंटल है आपके डिवीजन एल्गोरिथम की वो अप्लाई करिए। आप डिविडेंड लिखिए और यहाँ डिवाइजर लिखिए। अब जैसे आप इसको लॉन्ग डिवीजन अप्रोच से आगे लेकर जाते हैं तो आपका जो क्वोशिएंट है वो कुछ इस तरह से आएगा। लॉन्ग डिवीजन बेसिक लॉन्ग डिवीजन सभी को आता है, x रेज़ टू पावर 8 माइनस एक्स पावर 6 प्लस एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स रेज़ पावर 2 प्लस 1, इस तरह का आपका क्वोशिएंट दिखाई देगा। और ये बेसिक सा एक लॉन्ग डिवीजन आपको परफॉर्म करना है। अगर हम बात करें कि ये जो हमारा क्वोशिएंट है और एग्जामिनर ने जो क्वोशिएंट दिया है उससे कंपैरिजन की बात करें तो क्लियर कंपैरिजन पता चल रहा है। आपके जो आने वाले क्वोशिएंट में जो लॉन्ग डिवीजन से मिला है उसमें केवल और केवल इवन पावर्स हैं, जबकि दिए गए क्वोशिएंट में इवन के साथ कुछ ऑड पावर्स भी है। तो क्लियर कट कंपैरिजन हो जाएगा इवन पावर का इवन और ऑड पावर्स, क्योंकि वो अनअवेलेबल हैं। दैट मीन उनके कोफिशिएंट 0 थे, राइट। सो क्लियर कंपैरिजन दिखाई दे रहा है। a की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड अगेन b मल्टीप्लाई बाय x पावर 7, सामने जो हमारा ऑब्टेन्ड क्वोशिएंट है जो हमें लॉन्ग डिवीजन से मिला है उसमें ऑड पावर मिसिंग है। दैट मीन उनके कोफिशिएंट 0 है। तो जितने भी ऑड पावर के कोफिशिएंट है उन्हें आप 0 करा सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी देखिए b की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये ऑड पावर है मतलब d की वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वाली ऑड पावर है मतलब f की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, सिमिलरली h की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो इवन पावर के कोफिशिएंट में ऑल्टरनेट प्लस माइनस 1 आ रहा है। देखिए x पावर 8 पर जो कोफिशिएंट है 1 है, यानी a इज 1, बट अगेन x पावर 6 का कोफिशिएंट देखें, देन x पावर 6 का कोफिशिएंट है -1, देन c इज -1। अगेन आपके पास दोबारा से x पावर 4 का कोफिशिएंट देखेंगे e, देन e इज +1, एंड अगेन आप दोबारा से देखेंगे x स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज g एंड विच इज -1, और लास्ट में ऑड पावर के कोफिशिएंट हमने 0 कराई दिया एंड द लास्ट टर्म इज k, देन k इज आल्सो 1। तो क्लियर कट कंपैरिजन किया और हमें उन अननोन्स की वैल्यू मिल गई जिनको हमें तलाश थी, ठीक है, जो हमें फाइंड करना था। ये सभी वैल्यू जो आपको कंपैरिजन से ऑब्टेन्ड हुई है इनको आप गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे हमने a की वैल्यू डाली, b की वैल्यू डाली, तो कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे थे जिनकी वैल्यू 0 थी और कुछ एक्सप्रेशन ऐसे थे जिनकी वैल्यू +1 या इधर -1 थी। चाहे +1 हो चाहे -1 हो, सब की पावर इवन है और इवन पावर माइनस वाली टर्म्स को भी क्या बना देंगे, पॉजिटिव बना देंगे, राइट। सो दिस विल बी 1 + 1, 0 वालों को एक्सक्लूड कर सकते हैं, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 एंड आंसर इज 5। सो योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5। सो बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था, और इसमें फंडामेंटल जो यूज हुए हैं वो है डिवीजन एल्गोरिथम वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, लॉन्ग डिवीजन वाला बेसिक प्रोसेस यूज हुआ है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आप लोगों का सही रहा होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर हम कहें तो ये क्वेश्चन थोड़े से 11th के कॉन्सेप्ट को भी टच करता है, दैट इज AMGM इनइक्वालिटी। So let's move with the solution. The equation is x raised to the power 4 minus 4x cube plus ax square plus bx plus 1 equals to 0 has 4 positive roots. Then the value of a plus b is, ये हमें बताना है। तो चलिए फंडामेंटल की बात करें तो आप सबके बेसिक्स इतने तो स्ट्रॉन्ग हैं कि जितने डिग्री का इक्वेशन है उतने ही उसके क्या होते हैं, रूट्स। सो लेट्स अज्यूम द रूट्स फॉर दिस इक्वेशन। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 रूट्स मानने, अल्फा बीटा गामा डेल्टा हम कंसिडर कर रहे हैं। सो लेट्स हैव अ सॉल्यूशन कि हमने 4 रूट्स को क्या अज्यूम कर लिया है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, एंड ये जो बेसिक आइडेंटिटी फॉर्मूलाज हम इस टॉपिक के लिए हम लर्न करवाते हैं बच्चों को,
कि समेशन ऑफ मतलब सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दैट इज माइनस बी बाई ए, तो यहाँ से आप माइनस बी बाई ए से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी आंसर आपका आता है माइनस, देखिए ये टर्म होती है माइनस बी बाई ए, ये होती है सी बाई ए, दैट इज माइनस डी बाई ए एंड ई बाई ए। सो ई बाई ए से अगर करेंगे तो प्रोडक्ट भी आपको क्या मिल जाएगा 1। इन दोनों आइडेंटिटीज की हेल्प से हम एक रिलेशन के अंदर इन्हें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। देखिए एएम दैट इज अरिथमेटिक मीन जो होता है सिंपली सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। थोड़ा ध्यान से देखने पता चला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा डिवाइड बाय 4 जो 1 वैल्यू देता है। एट द सेम टाइम अगर बात करें ज्योमेट्रिक मीन की तो होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स एंड देयर nth रूट। तो nth रूट ऑफ फोर्थ n की वैल्यू 4 हो जाएगी क्योंकि 4 वेरिएबल है। फोर्थ रूट ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज 1 क्योंकि इनका प्रोडक्ट क्या है 1 है, अगर प्रोडक्ट देखें तो 1 है। क्लियरली इन दोनों इक्वेशन से एक चीज तो बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ गई कि am इज इक्वल टू jm। और इसके बारे में अगर आपको पता है तो ये इनइक्वालिटी होती है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन, बट द इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन द नंबर्स आर आइडेंटिकल। दैट मीन्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा चारों के चारों नंबर क्या हो जाएंगे इक्वल। अब आप बताइए अगर 4 नंबर जिनका सम 4 है और अगर इक्वल हैं तो उनका अगर चारों नंबर इक्वल हैं तो उनकी इंडिविजुअल वैल्यू क्या हो जाएंगी अल्फा बीटा गामा डेल्टा सबको क्या क्या मिल जाएगा 1 1 1 1 मिल जाएगा। तो बेसिकली ये एक बाई क्वाड्रेटिक है जिसके चारों इक्वल रूट हैं। तो यहां से हमें पता चला कि हमारा जो पॉलिनोमियल बन रहा है वो बन रहा है x माइनस 1 रेज़ टू द पावर 4। इसे एक्सपेंड करके देखिए दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर और फर्दर एक्सपेंड करने पर ये इसका फाइनल फॉर्मेट आता है। अब आप ध्यान से देखिए हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन है अगर हम क्वेश्चन के साथ कंपेयर करते हैं सो लेट्स मूव विद द क्वेश्चन। और आप ध्यान से देख पा रहे हैं देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है एंड x का कोफिशिएंट b है। तो अगर हम बात करें हमारे सॉल्यूशन में देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6 यानी a की वैल्यू क्या हो गई 6 बाय कंपेरिजन एंड द x का कोफिशिएंट क्या है -4। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। और क्वेश्चन की डिमांड थी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b। अगर आप देख पा रहे हैं तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था a प्लस b का सम क्या है। तो क्लियर सा ही एक आंसर हमें मिला दैट इज 2। 6 minus 4 is 2। The answer for this question is 2। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था बट इसमें जो काम आया है वो है इनइक्वालिटी वाला पार्ट। तो आई थिंक सो ये कुछ बच्चे इनइक्वालिटी पढ़कर भी गए होंगे, उन्होंने क्वेश्चन को इजीली अप्रोच भी कर लिया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ज्योमेट्री से जुड़े हुए क्वेश्चन इस बार बहुत अच्छे पूछे गए हैं। सो वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 18। And the adjoining figure BOC is the diameter of the semicircle with the center OD is the tangent AD। यहाँ पर ये tangent है जो D पर जाके मीट करती है where AB is K times AE than the numerical value of K। आपको बताना है AB लेंथ और AE लेंथ में किस तरह के रिलेशंस हैं। सो ज्योमेट्री का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, हालांकि इसके फंडामेंटल बहुत बेसिक से ही है, प्रॉपर्टीज ऑफ द सर्कल यहाँ पे काम आई है। तो सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। मूविंग विद द सॉल्यूशन और हम देख पा रहे हैं इसका एक डायग्राम, इस डायग्राम में मैंने छोटी छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर रखी है। तो लेट अस कंसिडर कि अगर ये डायमीटर है तो इसको अगर यहाँ से मिलाएंगे तो ये OB OD एंड OC विल बी द रेडियस और ट्राइंगल BDC विल बी द राइट ट्राइंगल। क्योंकि प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है कि सेमी सर्कल में बनने वाला ट्राइंगल कैसा होता है राइट एंगल ट्राइंगल। लेट अस अज्यूम इन द क्वेश्चन दिस एंगल बी थीटा। अगर इस एंगल को थीटा माने फॉर ए वाइल इसको थीटा माने तो अगर ये 90 है तो ये एंगल क्या बन जाएगा बेटा 90 माइनस थीटा। द नेक्स्ट टाइम अगर ये थीटा है और ये भी एक टेंजेंट है तो यहाँ कंप्लीट एंगल 90 होगा तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा। तो एंगल चेंजिंग वाली प्रॉपर्टी को यूज करना है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा कि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहां पर ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे बिकॉज दिस विल बी द रेडियस इक्वल टू रेडियस। और अगर ये रेडियस इक्वल टू रेडियस है तो यहां से हम इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं द एंगल विल बी द सेम एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी सभी को आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगेन दिस विल बी रेडियस इक्वल टू रेडियस एंड दीज टू एंगल विल बी द सेम 90 माइनस थीटा एंड 90 माइनस थीटा। और हम थोड़ी सी बात करते हैं, देखिए अगर ये टेंजेंट है तो आप सभी को पता है टेंजेंट जो होता है वो सेंटर के साथ अगर सेंटर से मिलाने वाली रेडियस के साथ अगर मिलाया जाए तो देयर विल बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये टेंजेंट और रेडियस के बीच में राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। या हम बात करें तो रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है, इस तरह से हम बात कर सकते हैं। देखिए इस एंगल को क्लियरली आप 90 माइनस थीटा बोल चुके हैं, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि ये एंगल 90 बनना चाहिए, तो आई थिंक सो ये एंगल जो बचा दिस इज ओनली थीटा एंगल।
इस तरह से आप इसको थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देगा। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें ये एंगल 90 है तो इसके पीछे वाला एंगल भी क्या होगा 90। अगेन देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो पीछे वाला एंगल जो बचेगा दिस विल बी 90 माइनस थीटा, और ये अगर 90 माइनस थीटा है और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो क्लियरली आप देख पा रहे हैं AED इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, बिकॉज यहां पर दो एंगल हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, सेम दिखाई दे रहे हैं। क्लियर, आगे बात करते हैं। और आपको एक प्रॉपर्टी पता है, एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो अगर ये वाली साइड ED है तो ये वाली जो टेंजेंट है वो उसका नाम भी क्या हो जाएगा, EB, और एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई टेंजेंट्स क्या होती है, सेम। इस तरह से ये थीटा एंड ये भी थीटा हो जाएगा। मोर ओवर इसको एक और तरीके से जज किया जा सकता है, अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी लगाइए या एंगल सम प्रॉपर्टी लगाइए, दोनों ही केस में ये दोनों एंगल हमें क्या मिलने वाले हैं, सेम मिलने वाले हैं, दैट इज थीटा एंड थीटा। अब देखिए दोनों अगर एंगल थीटा थीटा है तो इस तरह से हमने ध्यान से देखने में पता चला कि ये भी एक क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो दो कंक्लूजन निकले यहां पर। पहला कंक्लूजन AED इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगला कंक्लूजन DEB इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। सो अगर ये दोनों ट्राइंगल आइसोसेलेस हैं तो पहला कंक्लूजन निकला AE साइड विल बी इक्वल्स टू ED साइड एंड ED साइड विल बी इक्वल्स टू EB साइड। ये हम इस सॉल्यूशन में इस तरह से देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर मैं दिखा भी दूं कि अगर ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो ये देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, हमने मेंशन कर दिया AE इक्वल्स टू ED। अगेन ये दोनों ट्राइंगल भी आइसोसेलेस हैं, ये वाले ट्राइंगल भी आइसोसेलेस हैं, तो हम देख सकते हैं। देखिए ये भी आइसोसेलेस, ये भी आइसोसेलेस, ये भी आइसोसेलेस, बहुत सारे आइसोसेलेस, हमें 2-3 आइसोसेलेस दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हमें यहाँ से एक और कंक्लूजन निकला, इन ट्राइंगल DEB ED इज इक्वल्स टू ऑल्सो EB, और क्लियरली दिखाई दे रहा है AE ED के बराबर है और ED EB के बराबर है, तो दोनों जो हैं वो आपस में इक्वल हैं एंड दोनों विल बी जो हो जाएंगी हाफ ऑफ द साइड AB का हाफ हो जाएंगी। तो हमें रिलेशन पूछा था कि AB जो है AE का कितना टाइम्स है, तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है AB इज 2 टाइम्स ऑफ AE। और अगर आप क्वेश्चन में जाएं तो यही हमसे पूछा गया था कि ये कितना टाइम्स है, वी आर लुकिंग फॉर द वैल्यू ऑफ K, हमें इस K की वैल्यू चाहिए थी। तो इस तरह से हमारा जो K का आंसर आया है दैट इज 2। तो दिस इज द आंसर। और ये क्वेश्चन जो था बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ था। अगर आप सर्कल और उससे जुड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ के आए हैं सो आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपका राइट जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द आंसर एंड वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बड़ा आसान सा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा 11th की ट्रिग्नोमेट्री को टच करता है। शायद आप यहाँ साइन रूल को यूज करेंगे या कुछ कंडीशनल आइडेंटिटी को भी यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन है, इन अ ट्राइंगल ABC 10 है, रेशियो 10B, रेशियो 10C इज इक्वल टू 1:2:3, वेयर AC बाय AB इज P टाइम्स √Q डिवाइड बाय R, वेयर R इज स्क्वायर फ्री एंड GCD ऑफ P एंड R इज 1। मतलब आपको बताना है कि ये आपस में को प्राइम है और ये जो नंबर है ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। देन द वैल्यू ऑफ P प्लस Q प्लस R इज। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, टेक्निकली अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व हुई है। सो लेट्स मूव विद द सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन में हम चर्चा करेंगे सभी चीज़ों की। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, साइन रूल जो होता है वो इस तरह से कंसिडर किया जाता है कि ट्राइंगल ABC मानते हैं, एंगल A के सामने वाली साइड को स्मॉल है, एंगल B के सामने वाली साइड को स्मॉल b और एंगल C के सामने वाली साइड को स्मॉल c कहा जाता है। एंड रूल सेज कि साइन A बाय स्मॉल a, दैट इज इस एंगल का साइन कंपोनेंट डिवाइड बाय साइड, इस एंगल का कॉस कंपोनेंट डिवाइड बाय साइड और इस एंगल का साइन कंपोनेंट डिवाइड बाय साइड। तो इस वाले एंगल का साइन कंपोनेंट, इस वाले एंगल का साइन कंपोनेंट डिवाइड बाय साइड, इस वाले का साइन कंपोनेंट डिवाइड बाय साइड, ये सभी चीजें मिलकर हमारा साइन रूल बनाती हैं और ये रेशियो किसी भी ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। तो ध्यान दीजिए, साइन रूल इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्राइंगल, ईदर इन केस ऑफ स्केलिन, ईदर इन केस ऑफ आइसोसेलेस और इक्विलेटरल, किसी भी तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चन में आगे काम आएगा, इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो बात करते हैं इसके आगे वाले पार्ट की। तो देखिए ट्राइंगल के अंदर एक चीज हमने देखी है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो उससे जुड़ी एक कंडीशनल आइडेंटिटी को हमने यहाँ पे यूज किया है। कैसे? 10a प्लस 10b प्लस 10c। अगर आपको 10a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला ओपन करना आता होगा तो वहां पर ओपन होता है 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c डिवाइड बाय 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10c 10a। उस जगह से ये कंक्लूजन निकल जाता है और यहाँ जो रेशियो दिए हैं उन्हें हमने इन टर्म्स ऑफ के अज्यूम कर लिया है। और आपको पता है जब रेशियो होते हैं तो अज्यूम करना बड़ा आसान होता है। तो दिस इज 1k, दिस इज 2k एंड दिस इज 3k।
मीनवाइल इन वैल्यूज को अगर इस आइडेंटिटी में डाल दिया जाए तो इजीली हम के को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ सॉल्यूशन। जैसे इसको डाला, इन सबका सम क्या होगा बेटा, इनका सम हो गया 6k और इनका सम हो गया 6k क्यूब। 6 से 6 कट जाएगा एंड फाइनली अगर इसको फैक्टराइज करके सोल्व करें तो k की हमें 3 वैल्यूज मिलेगी। क्या क्या मिलेंगी, 0, -1 एंड 1। देखिए ध्यान से देखिए, k की ये 2 वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि k इज 0 देन हमारा सभी एंगल्स क्या हो जाएंगे 0 और एंगल 0 तो सेंस नहीं बनाता है। एंड k इज -1 यानी कि 10 से मिलने वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी नेगेटिव, और 10 अगर नेगेटिव है तो दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट्स के बाहर जा चुके हैं, आप सेकंड क्वाड्रेंट में जा चुके हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं जा चुके हैं। तो देखिए ऑब्ट्यूस एंगल जैसे ही हुआ, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल में मल्टीपल चीज़ों का ऑब्ट्यूस होना पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों केस रिजेक्ट हो जाएंगे। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन जो हमें आंसर देगा k = 1। जैसे आप k की वैल्यू डालते हैं, 10 कितना मिलेगा 1, 10 भी कितना मिलेगा 2 एंड 10c कितना मिलेगा 3। सो ध्यान से देखिए, अगर इन वैल्यूज की हेल्प से साइन b निकाला जाए तो 10a से साइन a निकाल सकते हो, पर वो अननेसेसरी बिना काम का ही रहेगा। साइन 10b की हेल्प से आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, आप इसे लिख दीजिए 2/1 और 2/1 लिखने के बाद p/b का रेशियो है तो क्लियरली h पता चल जाएगा और p² + b²। उसी सेगमेंट से आप हाइपोटेनस निकालेंगे एंड p/h का जो रेशियो जाएगा दैट विल बी साइन b। नेक्स्ट 10 से अगर हमें पता है, अगेन इसको आप p/b फॉर्मेट में लिखिए और p/b अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हाइपोटेनस निकल जाएगा, दैट विल बी 10 एंड दिस इज साइन c = 3/√10। तो देखिए बड़ी आसानी से साइन b और साइन c निकल गए। और अगर आप ध्यान से देखिए तो जो रेशियो हमें निकालना है तो साइन रूल की हेल्प से साइन b और साइन c, जो हमने स्टार्टिंग में साइन रूल पढ़ा है उसकी हेल्प से अगर आप देखेंगे तो साइन b/साइन c इज वेरी मच इक्वल टू b/c। यानी कि जो हमें रेशियो चाहिए AC/AB को, तो साइड AC को हमने b माना है और साइड AB को हमने क्या माना है c। तो साइन b/साइन c का रेशियो इधर यहाँ है ही सही, इनको डिवाइड कर दीजिए और ये हमारा आंसर आ जाएगा। मोर ओवर इस आंसर को हमें गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करेंगे, ये हमारा आंसर है और ये क्वेश्चन ने डेटा दिया है। सो बाय डायरेक्ट कंपैरिजन जो है वो P और R ये को प्राइम है 2 और 3 और इनकी HCF 1 है और हमारा जो Q है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। सो बाय कंपैरिजन क्लियरली PQR हमें मिला एंड द आंसर इज 2 + 2 + 3 दैट इज 7। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज 7। बट ध्यान दीजिए यहाँ मल्टीपल चीज़ें हमने काम ली, कंडीशनल आइडेंटिटी हमारे यहाँ पे काम आई, साइन रूल हमारे यहाँ पे काम आया। तो स्टिल मैं इस क्वेश्चन को एक अच्छा क्वेश्चन बोलूँगा बिकॉज बहुत एडिशनल चीज़ें कभी कभी हमें हेल्प करती है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं क्योंकि ये ऐसा टूल है जो मल्टीपल चैप्टर्स में आपकी हेल्प करेगा। ट्रिग्नोमेट्री इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल, राइट। चलिए तो नोट कर लीजिए, दिस इज द आंसर एंड आंसर इज 7। सो मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं एक IUQM लेवल का क्वेश्चन था क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट काम आ रहा है वो है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। जनरली ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत कम बच्चे अपने लेवल पे तैयार करते हैं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हैं तो वहाँ आपको ये चीज़ें सिखाई भी जाती है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सिमोन वॉज गिवन अ नंबर एंड आस्क्ड टू डिवाइड इट बाय 120। ही डिवाइड द नंबर बाय 5, 6, 7 एंड गोट द रिमाइंडर 3, 2, 2 respectively and the remainder when the number is divided by 120 is। अब आपको बताना है कि अगर 5 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आना चाहिए, 6 से डिवाइड करें तो 2 रिमाइंडर आना चाहिए और 7 से डिवाइड करें तो भी 2 रिमाइंडर आना चाहिए। तो अब बताइए वो नंबर क्या था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो कॉन्सेप्ट यूज आया वो है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। तो मैं आपको बता दूँ चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है। तो अगर इस नंबर का फॉर्मेट देखें तो 5 से डिवाइड करने पे 5 इंटू समथिंग प्लस 3, या तो ये नंबर इस टाइप का होगा, या फिर 6 से डिवाइड करने पर 6 इंटू समथिंग प्लस 2 ये नंबर इस टाइप का होगा, या 7 से डिवाइड करने पर 7 इंटू समथिंग प्लस 2 ये इस टाइप का होगा। तो ये फॉर्मेट्स हैं, ये नंबर को हम 3 तरह से लिख सकते हैं। और अब इनको जो कंबाइन करने वाला जो सिचुएशन है इसके अंदर हम हेल्प लेते हैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की। तो एक प्रोसीजर है। तो चलिए प्रोसीजर को समझते हैं। सबसे पहले आपका जो नंबर है वो इस फॉर्मेट का आता है। कैसे, देखिए यहाँ मैंने डिवाइजर्स क्या क्या है 5, 6, 7 और ये रिलेटिवली को प्राइम होने चाहिए, तब ये थ्योरम काम करती है। तो n की जो वैल्यू जाएगी दैट इज k प्लस LCM ऑफ 5, 6, 7 टाइम्स लेमडा, मतलब इसके मल्टीपल सॉल्यूशन है ना। तो कैसे k निकालेंगे, k निकालने का एक सेट ऑफ प्रोसीजर है, इसकी सहायता से हम k निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से समझना k कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप इन्हें पेयर वाइज लिख लीजिए, 5 इंटू 6 और एक थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जगह रखिए, यहाँ कुछ आएगा। नेक्स्ट पेयर वाइज लिखिए 6 इंटू 7 और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जगह रखिए। नेक्स्ट लिखिए 7 इंटू 5 और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए। अब ये फिलअप्स को कैसे फिल करेंगे इसका प्रोसीजर मैं समझाता हूँ आपको,
ठीक है। तो हमने पेयर वाइज दो दो के पेयर में नंबर्स को लिख लिया, थोड़ा थोड़ा गैप उनके साथ छोड़ा है कि वहां कुछ लिखना है, और वो क्या लिखना है ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए, अगर इस नंबर को 5 से डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर क्या देना चाहिए, फ्री। देखिए 5 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 5 इसमें आ रहा है, ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि इसमें 5 आ रहा है। यही चीज है जो 5 से डिवाइड नहीं होगी, पर क्वेश्चन कहता है कि 5 से डिवाइड होकर रिमाइंडर क्या देना चाहिए, 3। देखिए 6 7 जा 42, और 42 क्या रिमाइंडर देगा, 2, क्योंकि 40 तक तो डिवाइड हो जाएगा। अब 2 हमारा रिमाइंडर आ रहा है, पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिमाइंडर आना चाहिए 3। तो एक वैल्यू क्या ऐसी डालूं कि वो मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो मैंने कहा कि भाई आप 4 डाल दीजिए, क्योंकि जो आपका रिमाइंडर 2 है वो 4 से इंटू होकर 8 बन जाएगा, 4 2 जा 8। अब 8 में अगर 5 का डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इस तरह से आपको फिलअप्स भरने हैं। तो पहला फिलअप्स फिल हुआ, यहां आ जाएगा 4, यानी कि इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा 4। ये डॉट का मतलब इंटू है बेटा, यहाँ डेसिमल मत समझिएगा, इंटू है। नेक्स्ट, व्हेन डिवाइडेड बाय 6। अब 6 से डिवाइड करते हैं तो देखिए ये वाली चीज कंप्लीट डिवाइड है, ये कंप्लीट डिवाइड है। इस वाले फिलअप्स में कुछ भरना है। अब कैसे भरना है, देखिए 7 5 जा 35। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 तक डिवाइड हो जाएगा, 5 बचेगा। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या चाहिए, 2, रिमाइंडर क्या आ रहा है 5। 4 से इंटू होने के बाद वो बन जाएगा 4 इंटू 5 दैट इज 20, और 20 जो है वो आपका रिमाइंडर क्या देगा, 2 देगा। ठीक है, इस तरह से ये वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन डिवाइडेड बाय 7। तो देखिए 7 से डिवाइड करने पर ये वाली चीज डिवाइड हो जाएगी, ये वाली चीज भी डिवाइड हो जाएगी, बस इस वाली चीज को ध्यान से देखना है। तो ध्यान से देखिए 5 6 जा 30, और 7 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर देते हैं। अब 2 रिमाइंडर देते हैं तो कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, सो नो मोर इनपुट्स आर देयर। हमें केवल 1 लिखना है, या कुछ ना भी लिखे तो भी चलेगा। इस तरह से आपको ये के का एक्सप्रेशन तैयार करना है। आई होप सो के का एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया, राइट। तो बात करते हैं अब के की फाइनल वैल्यू क्या आई। तो ये जो भी इनपुट्स आपने डाले हैं कि सर यहाँ 4 डाल दीजिए, अगेन एक बच्चे ने कहा कि सर यहाँ 4 डाल दीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह से फाइनल एक्सप्रेशन बना 1 इंटू 5 इंटू 6 दैट इज 30, 4 इंटू 6 इंटू 7 दैट इज 168, एंड 4 इंटू 7 इंटू 5 दैट इज 140। जैसे आप इस के की वैल्यू को यहाँ डालेंगे और इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, 338 प्लस एलसीएम ऑफ 5 6 7 प्लस लेमडा दैट इज 210। एलसीएम की बात करें तो 210 लेमडा हो गया। अब आप देखिए बेटा, ये जो एक्सप्रेशन है फॉर द वैल्यू ऑफ लेमडा मल्टीपल आंसर यहाँ आएंगे। तो क्वेश्चन में ये कमी भी रही कि क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा कि वो नंबर स्मॉलेस्ट होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें कि क्वेश्चन में कहीं भी स्मॉलेस्ट नंबर का जिक्र नहीं किया। देखा सिमोन वाज गिवन अ नंबर, वैसे क्लियरली इंस्ट्रक्शन क्या होने चाहिए कि उन्हें सबसे छोटा नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, ऐसा कुछ देना चाहिए था। बट अगर इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है तो हमें कोई ना कोई रेफरेंस मानना पड़ेगा। तो फॉर ए वाइल इस नंबर को मैं स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आंसर कर देता हूँ। तो लेमडा की वैल्यू जैसे आप 1 पुट करेंगे, ये नंबर हमारा सबसे छोटा बनेगा, क्योंकि लेमडा की वैल्यू 2 डालेंगे तो फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो फॉर द स्मॉलेस्ट नंबर द लेमडा इज 1। लेमडा की वैल्यू 1 पुट करें तो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों बातों को सेटिस्फाई कर रहा है दैट इज 128। अब चाहो तो आप 5 से डिवाइड करके देख लीजिए, 6 से डिवाइड करके देख लीजिए, 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, वही रिमाइंडर आ रहे हैं जो क्वेश्चन ने डिमांड की है। पर यस, दिस इज नॉट द ओनली आंसर, आगे भी इसके आंसर पॉसिबल है फॉर द वैल्यू ऑफ लेमडा। अगर आप लेमडा की वैल्यू माइनस में पुट करते हैं तो मल्टीपल आंसर इसके पॉसिबल है, -1 -2 इस तरह से जाएंगे तो और भी आंसर पॉसिबल है। बट क्वेश्चन की डिमांड क्योंकि मल्टीपल आंसर हैं, अब वो क्या कंसिडर करते हैं, सो वी विल सी देयर। बट फॉर दिस सॉल्यूशन हमने इसको स्मॉलेस्ट कंसीडर किया है एंड लेमडा हमने 1 पुट किया है। तो अगर जैसे लेमडा 1 पुट करते हैं इसका जो आंसर आता है दैट इज 128। दिस इज द फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर। अब हमारा क्वेश्चन आगे चलते हैं कि ऐसे नंबर को अगर 120 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर आता है, देन रिमाइंडर इज 8। 128 बाय 120 रिमाइंडर विल बी 8। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था जिसका आंसर था 8। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किए क्वेश्चन फ्रॉम 16 टू 20। आई थिंक सो ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और आपके जितने भी मन में कन्फ्यूजन थे, जो भी क्लेरिफिकेशन आपको चाहिए था, इन सॉल्यूशन से आपको मिला भी होगा। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपने बहुत बेहतर तरीके से समझी है। अब बात करेंगे नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस के लिए, तो प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट वीडियोज़। हम आगे आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन के। तो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियोज़। Thank you so much.